एक ऐसी गुफा जहाँ हीरों के पहाड़ हैं, सोने की नदियाँ बहती हैं, लेकिन जो अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। आज एक गरीब लड़का उस गुफा में जाने वाला है। क्या वो बच पाएगा? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो अनाथ भाई रहते थे। बड़े का नाम था रामू और छोटे का नाम था शामू। न माँ थी न बाप, न पैसा था न खाने को रोटी। एक रात शामू भूख से रो रहा था। शामू बोला, भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख लगी है भैया। रामू का दिल टूट गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। रामू बोला, सो जा शामू, कल कुछ मिल जाएगा, तू बस सो जा मेरे भाई। शामू भूखे पेट सो गया। रामू ने चुपचाप आंसू पोंछे, फिर हाथ जोड़कर भगवान से बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरा भाई कभी भूखा ना सोए, बस इतनी सी विनती है। अगली सुबह रामू लकड़ी काटने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु गिरा पड़ा दिखा। बहुत कमजोर था। साधु बोला, बेटा थोड़ा पानी दे दे, कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। अब रामू के पास सिर्फ एक रोटी थी, बस एक, पूरे दिन का खाना। लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। रामू बोला, बाबा ये लो, आप खा लो। और उसने बिना एक पल सोचे अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े साधु को दे दी। और बच्चों, तभी कुछ ऐसा हुआ कि रामू की आंखें फटी रह गईं। उस बूढ़े साधु के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। उसका पूरा शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो बूढ़ा साधु एक तेजस्वी चमकदार ऋषि में बदल गया। रामू डर गया। रामू बोला, आप कौन है बाबा, ये क्या हो रहा है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, रामू मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। तू खुद भूखा है, फिर भी तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। तेरा दिल सोने से भी कीमती है। फिर ऋषि गंभीर हो गए और बोले, रामू ध्यान से सुन, इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई गुफा है। उसके अंदर अनगिनत खजाना छिपा है, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए तुझे 3 खतरनाक परीक्षाएं पार करनी होंगी। अगर तू पास हो गया तो खजाना तेरा, लेकिन अगर फेल हो गया तो तू हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। रामू एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसे शामू का भूखा चेहरा याद आया। रामू बोला, मैं जाऊंगा महाराज, अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा। ऋषि ने रामू को एक जादुई नक्शा दिया और बोले, याद रख बेटा, सच्चाई दया और हिम्मत, यही 3 चीजें तेरे हथियार हैं। इतना कहकर ऋषि एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गए। रामू जादुई नक्शा देखते हुए जंगल में चल पड़ा। चलते चलते वो एक खतरनाक नदी के पास पहुंचा। नदी इतनी गहरी और चौड़ी थी कि पार करना नामुमकिन था। पानी ऐसे उबल रहा था जैसे आग लगी हो। तभी नदी के बीच से एक विशाल जादुई मछली बाहर निकली, इतनी बड़ी कि पूरी नदी हिल गई। मछली बोली, रुको, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। अगर पार करना है तो मेरे 3 सवालों के सच्चे जवाब दो। एक भी झूठ बोला तो नदी तुम्हें निगल जाएगी। पहला सवाल, मछली ने पूछा, गुफा में क्यों जा रहे हो? रामू बोला, अपने भूखे भाई के लिए। दूसरा सवाल, मछली ने पूछा, खजाना मिला तो क्या करोगे? रामू बोला, जितना चाहिए उतना लूंगा, बाकी गरीबों में बांट दूंगा। तीसरा सवाल, मछली ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब रामू चाहता तो झूठ बोल सकता था कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन रामू ने सच बोला। रामू बोला, हाँ बहुत डर लग रहा है, लेकिन मेरे भाई की भूख मेरे डर से ज्यादा बड़ी है। मछली खुश हो गई और बोली, शाबाश, तुम सच्चाई की परीक्षा में पास हो गए। और बच्चों, अचानक नदी का पानी बीच से 2 हिस्सों में फट गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। रामू दौड़ता हुआ नदी पार कर गया। नदी पार करके रामू आगे बढ़ा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू ने झाड़ियों के पीछे देखा तो एक छोटा सा हिरन का बच्चा शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बेचारे के पैर से खून बह रहा था, दर्द से चीख रहा था। रामू उसे बचाने ही वाला था कि तभी आसमान से एक भयानक आवाज गूंजी, रुको, अगर इस हिरन को बचाने में वक्त लगाया तो सूरज डूब जाएगा, और सूरज डूबा तो गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। खजाना या ये हिरन, बस एक चुनो।
रामू ने हिरन को जाल से निकाला, अपनी कमीज फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी और तभी चमत्कार हो गया। वो छोटा हिरन अचानक एक सुनहरी जादुई हिरन में बदल गया। उसके सींग हीरों जैसे चमक रहे थे। जादुई हिरन बोला, रामू, तुमने अपने फायदे से ज्यादा मेरी जान को अहमियत दी। तुम दया की परीक्षा में पास हो गए। चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें गुफा तक उड़ा कर ले चलूंगा। रामू जादुई हिरन की पीठ पर बैठ गया और हिरन हवा से भी तेज दौड़ने लगा। पेड़, पहाड़, नदियां सब धुंधला होकर पीछे छूटता गया। जादुई हिरन रुका और बोला, रामू देखो सामने, वो है जादुई गुफा। रामू ने देखा तो सामने एक विशाल पहाड़ में एक बड़ी सी अंधेरी गुफा थी। अंदर से हरे रंग की रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। जादुई हिरन बोला, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। अंदर तुम्हारी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा होगी। हिम्मत रखना रामू। रामू ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रख दिया। अंदर बहुत अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी पूरी गुफा हिलने लगी, जमीन कांपने लगी और सामने प्रकट हुआ एक 100 फुट लंबा आग उगलता भयानक अजगर। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं, मुंह से आग निकल रही थी। अजगर गरजा और बोला, भाग जा इंसान, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यहाँ से भाग जा वरना जलाकर राख कर दूंगा। बच्चों, रामू के पैर कांपने लगे। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि बस निकल जाएगा। दिमाग कह रहा था, भाग जा रामू भाग। लेकिन तभी रामू को अपने भाई शामू की आवाज याद आई, भैया भूख लगी है, भैया मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। और बच्चू, रामू ने पूरी ताकत से चीख कर बोला, मैं नहीं भागूंगा, मेरा भाई भूखा सोता है, तुम चाहे जो कर लो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और बच्चों, जैसे ही रामू ने हिम्मत दिखाई, वो भयानक अजगर अचानक गायब हो गया। हाँ बच्चों, पूरी तरह गायब। वो अजगर असली था ही नहीं, वो सिर्फ एक माया था, एक भ्रम। जो नजारा सामने था वो देखकर रामू का मुंह खुला का खुला रह गया। सोने के पहाड़, हीरों के ढेर, मोतियों की बारिश, चांदी के सिक्कों की नदियां, इतना खजाना कि 7 पुश्ते खर्च करें तब भी खत्म ना हो। लेकिन बच्चों, रामू ने लालच नहीं किया। रामू बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा भाई पढ़ सके और गांव के गरीब बच्चों का एक स्कूल बन सके, बाकी खजाना यही रहने दो। रामू ने सिर्फ उतना लिया जितना जरूरत था, एक दाना ज्यादा नहीं लिया। रामू जब खजाना लेकर घर लौटा तो शामू दौड़ता हुआ आया। शामू बोला, भैया कहाँ गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। रामू ने शामू को गले लगाया और बोला, शामू मेरे भाई, अब तू कभी भूखा नहीं सोएगा और सुन, कल से तू स्कूल जाएगा। शामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शामू बोला, सच में भैया, सच में मैं स्कूल जाऊंगा। रामू ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी, भूखे लोगों को खाना दिया। शामू ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। तो बच्चों, कैसी लगी जादुई गुफा की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।